अभिनव ने घड़ी की ओर देखा तो सुबह के 6 बज रहे थे। इस वक्त उसने खुद से कहा, 6 तो बज ही गए हैं और नींद भी नहीं आ रही। एक काम करता हूँ, एक्सरसाइज कर लेता हूँ, फिर श्वेता उठ जाएगी तो उसके लिए चाय बना दूंगा। इतना बोलकर उसने एक बार फिर श्वेता के माथे को चुमा और बेड से उठकर वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वह चेंज कर कमरे से बाहर चला गया। 2 घंटे एक्सरसाइज करने के बाद अभिनव किचन में चला गया। उसने चाय बनाने के लिए छैन गैस पर रखा ही था कि तभी भारती किचन में आ गई। उसने अभिनव को किचन में देखा तो हंसकर पूछा, आज यहाँ मैं चाय बनाने आया था। कहते हुए उसने पैन में पानी डाला और चाय पत्ती, शक्कर, अदरक और काली मिर्च डाल दी। उसकी बात सुन भारतीय मुस्कुराई। उसने मुस्कुराते हुए अभिनव के बाल बिगाड़ते हुए कहा, चलो अच्छा है, आज कई महीनों बाद मुझे मेरे बेटे के हाथ की चाय पीने मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर अभिनव भी मुस्कुरा दिया। कुछ देर शांत रहने के बाद भारती ने अभिनव से धीरे से पूछा, श्वेता ठीक है? कल रात सब ठीक तो था ना? तूने उसे संभाल लिया था ना? अभिनव उसकी बात सुन उसे देखने लगा। भारती ने उसके हाथ को थाम कर कहा, देख, मैं तेरी माँ हूँ, पर उससे पहले एक औरत हूँ। उसका दर्द मैं सिर्फ समझ सकती हूँ, वह भी बहुत थोड़ा सा। बाकी सब तो उसने सहा है। बहुत मुश्किल हुआ होगा कल रात उसके लिए। अगर तुम दोनों के बीच कुछ हुआ होगा तो और मैं उम्मीद करती हूँ कि तूने उसे संभाल लिया होगा। उसे सबसे ज्यादा तेरी जरूरत है। अभिनव ने भारती को कंधे से पकड़कर कहा, माँ जिस तरह आप भरोसा करती हैं उसी तरह वह भी करती है। हाँ, बहुत मुश्किल हुई थी कल रात, पर श्वेता बहुत हिम्मत वाली है। अगर वह अभी भी नहीं संभली तो कोई बात नहीं, मैं हर बार कोशिश करता रहूंगा जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, पूरी तरह उन हादसों से उभर नहीं जाती। अभिनव ने कहा तो भारती उसके गाल पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए बोली, मेरा प्यारा बच्चा, मैं जानती हूँ तू उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। चल, अब जल्दी से चाय बनाकर एक कप मुझे दे और दूसरा कप उसके लिए लेकर जा। वह किचन से चली गई। अभिनव ने भी 2 कप चाय छानी और उसे लेकर किचन के बाहर आ गया। भारती वहीं सोफे पर बैठी थी तो उसने एक कप भारती को दिया और दूसरा कप लेकर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। वह कमरे में आया, उसने चाय को टेबल पर रखा और वहीं बेड पर श्वेता के पास बैठ गया। उसने देखा श्वेता भी धीरे धीरे उठ रही थी। उसे उठता देख अभिनव मुस्कुरा दिया। श्वेता ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसने अभिनव को अपने पास बैठे देखा। एक पल के लिए श्वेता चौंक गई और झट से उठकर बैठ गई। उसने ब्लैंकेट को कसकर अपने सीने के पास पकड़ लिया था। उसे इस तरह चौंक और घबराया देख अभिनव ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, श्वेता, मैं हूँ अभिनव। उसके कहने पर श्वेता अपने होश में आई। उसने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं। कहते हुए अभिनव ने उसके माथे को चूम लिया और फिर उसके गाल को सहलाते हुए बोला, नींद पूरी हुई तुम्हारी? ठीक हो तुम अभी? श्वेता ने धीरे से अपना सिर हिला दिया। अभिनव ने चाय का प्याला श्वेता को देते हुए कहा, यह लो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाया था। अरे,
इसकी क्या जरूरत थी? मैं नीचे जाकर सब के साथ पी लेती, श्वेता ने कहा। तो अभिनव मुस्कुराते हुए बोला, तो क्या हो गया, यहाँ पर पी लो। नीचे जाकर सबके साथ नाश्ता कर लेना। चलो जल्दी पी कर बताओ, चाय कैसे बनी है? आपने बनाया है? श्वेता ने हैरानी से पूछा, पर फिर कुछ याद आते ही बोली, अरे हाँ, आपको चाय बनानी आती है। इनफैक्ट आपको तो खाना बनाना भी आता है। पर एक बात मैं हमेशा सोचती थी, आप चाय नहीं पीते, पर फिर भी आपको चाय बनानी कैसे आती है? अभिनव ने कहा, क्योंकि मम्मा को चाय बहुत पसंद है, इसलिए मैं उन्हें बनाकर पिलाता हूँ। पियो और बताओ। श्वेता ने चाय पी और बोली, बहुत अच्छी बनी है। फिर अभिनव ने उसके हाथ से कप लेते हुए कहा, वैसे मैं पिता तो नहीं हूँ, पर आज ट्राई कर लेता हूँ। कहते हुए उसने एक सिप लिया और फिर कप वापस श्वेता को देते हुए बोला, अच्छी बनी है, पर मीठी थोड़ी ज्यादा हो गई है। मीठा ज्यादा हो गया है? नहीं तो चाय तो बिल्कुल परफेक्ट बनी है, श्वेता ने दूसरी सिप लेते हुए कहा। तो अभिनव मुस्कुराते हुए उसके होठों के किनारे से चाय की बूंद को अपनी उंगलियों से साफ करते हुए बोला, अच्छा, तो फिर चाय में शक्कर की मिठास नहीं होगी, किसी और चीज की हो गई होगी। उसके ऐसा करने से श्वेता की नजरें झुक गईं। देखते ही देखते उसकी आंखों से आंसू की बूंदें उसके गालों पर आ गईं। उसे रोता देख अभिनव घबरा गया। उसने उसके हाथ से कप लेकर साइड टेबल पर रखा और उसके चेहरे को उठाकर बोला, क्या हुआ श्वेता? तुम रो क्यों रही हो? मैंने कोई गलती की क्या? मेरी किसी बात या हरकत से तुम्हें हर्ट हुआ क्या? आई एम सॉरी। तभी श्वेता उसके गले लग गई और रोते हुए बोली, आप बहुत अच्छे हो अभिनव, बहुत अच्छे। मैं भगवान से यही दुआ करूंगी कि रंग महल की सारी लड़कियों की जिंदगी में भी आप ही की तरह कोई हमसफर आए, जो उन्हें रात के दर्द भरे यादों से बाहर निकाल ले आए, जिस तरह आपने मुझे बाहर निकाला। अभिनव ने भी उसे बाहों में भरकर उसकी पीठ को सहलाते हुए बोला, डोंट वरी श्वेता, उन सबने भी कोई गलती नहीं की है, उन्हें भी बिना किसी गलती की सजा मिली है, तो उनके जीवन में भी खुशी जरूर आएगी। भगवान उनके साथ भी कोई नाइंसाफी नहीं करेंगे। बोल वो उसे संभालने लगा। फिर अभिनव ने श्वेता के आंसू पोंछे और उसके माथे को चूमकर बोला, अब शांत हो जाओ श्वेता और चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। वैसे भी आज तुम्हारी पहली रसोई है। आज बहुत साल बाद तुम्हारे हाथ का बना कुछ खाऊंगा। मैं यह सोच सोच कर ही मेरा दिल खुशी से नाच रहा है। इसलिए अब मैं वेट नहीं करने वाला, जल्दी से रेडी हो जाओ और जल्दी जल्दी नीचे जाकर नाश्ता बनाओ। ठीक है, श्वेता ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर हामी भरी। फिर कुछ देर बाद दोनों नीचे आए। भारती, रूही, भारती के पापा और राघव सभी हॉल में थे। श्वेता ने एक एक कर उन तीनों के पैर छुए। भारती ने मुस्कुराते हुए उसके गाल पर हाथ रखकर कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो बेटा। श्वेता ने लाल रंग की एक साड़ी पहन रखी थी। भारती ने उससे कहा, आज तुम्हारी पहली रसोई है, चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ क्या क्या चीज कहाँ कहाँ रखी है। और रूही, भाभी की मदद कर देना। ठीक है, हाँ माम, रूही ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर तीनों किचन में चली गईं। कुछ देर बाद भारती सब समझाकर
किचन से बाहर आ गई और सब नाश्ता बनने का इंतजार करने लगे। नाश्ता बनने के बाद रूही और श्वेता ने मिलकर सारा नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगाया और सब अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए। श्वेता ने एक एक कर सबको नाश्ता परोसा। श्वेता ने सबके पसंद का कुछ न कुछ बनाया था। भारती ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सबके पसंद का कुछ न कुछ बनाया है श्वेता, तुम्हें कैसे पता चला? मां, वह रूही ने बताया। श्वेता ने कहा, तो सब मुस्कुरा दिए। सबने नाश्ता किया। सबको श्वेता के हाथ का बनाया हुआ खाना बहुत अच्छा लगा। सबने उसे कुछ न कुछ तोहफे दिए। फिर भारती ने रूही को देख कहा, अब अभिनव की शादी तो हो गई और कल से रूही की शादी की तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी। एक बेटी आई है और कुछ दिनों में दूसरी बेटी चली जाएगी। यह कहते हुए भारती थोड़ी सी इमोशनल हो गई। रूही अपनी चेयर से उठी और भारती को पीछे से गले लगाकर बोली, माँ, आप तो अभी से इमोशनल हो रही हो, मैं भी रोने लगूंगी अगर आप रोगी तो। तभी अभिनव ने मजाक करते हुए कहा, हाँ माँ, आप इमोशनल मत हो वरना सच में यह रोने लगेगी और फिर इसका मेकअप बह जाएगा और इसका असली चेहरा, चुड़ैल वाला चेहरा, सामने आ जाएगा। भाई, आपने मुझे चुड़ैल कहा? रुको, मैं अभी बताती हूँ आपको, कहते हुए रूही अभिनव को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ी। अभिनव भी जल्दी से भाग गया। उन दोनों को ऐसे भागते लड़ते देख सब हंसने लगे। अभिनव को इतना खुश देख भारती ने श्वेता का हाथ थामकर कहा, थैंक यू बेटा, तुम्हारे आने से मेरा पहले वाला अभिनव वापस आ गया। श्वेता बस मुस्कुरा दी। शेरगिल मेंशन शेरगिल मेंशन के गार्डन को पूरी तरह से सजा दिया था क्योंकि कल मेहंदी थी। सारे फंक्शन घर से ही होने थे सिवाय शादी के। खाने के बाद सभी गार्डन में बैठकर यूं ही बातें कर रहे थे। शोभा ने शालिनी को देखकर शालिनी से पूछा, शालिनी, कल मेहंदी लगाने वाली वक्त पर तो आ जाएगी ना? हाँ शोभा, आ जाएगी। डोंट वरी, वह वक्त पर आ जाएगी, शालिनी ने जवाब दिया। तभी शिविका खुश होते हुए बोली, चलो कल तो बड़ा मजा आएगा। कई दिनों बाद मैं मेहंदी लगाऊंगी। वैसे आपको पता है, मुझे तो मेहंदी बहुत पसंद है। शोभा ने शिविका को मना करते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, तुम और प्रीति, तुम दोनों मेहंदी बिल्कुल भी नहीं लगाओगी। क्यों? प्रीति और शिविका ने शोभा की बात पर हैरानी से पूछा। तो शोभा ने कहा, अरे क्या, भूल गई क्या? कुछ ही दिनों में तुम दोनों की शादियां हैं। अब 10 से 12 दिन में तो सारी मेहंदियां छूटेगी नहीं। जब तक पहले वाली मेहंदी नहीं छूटेगी तो दूसरी अपने होने वाले पतियों के नाम की मेहंदी कैसे लगाओगी? तुम दोनों आधी मिट्टी में मेहंदी लगाओगी क्या? सुरेखा ने कहा। हाँ, यह बात तो दीदी ने सही कही। हीरे की कसम, तुम दोनों की मेहंदी में मजा नहीं आएगा। पहली दुल्हन ऐसी दिखेंगी जिनकी मेहंदी का डिजाइन ही समझ नहीं आएगा। सुरेखा की बात सुनकर सब मुस्कुरा दिए। प्रीति और शिविका ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, यह तो हमने सोचा ही नहीं। लेकिन फिर हम दोनों मेहंदी नहीं लगाएंगे क्या? हम दोनों के हाथ ही खाली कोरी लगेंगे, शिविका ने मायूसी से कहा। उसकी बात सुनकर थोड़ी दूर बैठे हार्दिक ने मुस्कुरा दिया। हार्दिक के सामने बैठे शिवाय, जो कॉफी पी रहा था, ने हार्दिक को घूरते हुए कहा,
बहुत ज्यादा मुस्कुराया नहीं जा रहा है मेरी बहन को देख। हार्दिक मुस्कुराते हुए शिवाय से बोला, और बहुत ज्यादा जला नहीं जा रहा है। दूसरों की शादियों की तैयारी देख। उसके इस ताने से शिवाय की बोलती बंद हो गई। वह उसे घूरने के अलावा कुछ नहीं कर पाया। रोहित ने हंसते हुए कहा, वाह हार्दिक, क्या जवाब दिया है। कसम से मजा ही आ गया। तू ज्यादा बोल मत समझा, वरना पता चला तेरी होने वाली बीवी के हाथ लाल रहेंगे और तेरे गाल। शिवाय ने रोहित को घूरते हुए कहा और फिर अपनी कॉफी पीने लगा। तभी रोहित ने धीरे से ओमकार के कान में कहा, यार, इसे आग तो बड़ी जोर की लगी है। बेचारा अकेला रह गया है। मुझे अब बुरा लग रहा है। इसका कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ तो शादियों का मौका है, लगाते हैं कोई तिकड़म। हो सकता है सबकी शादियां होते देख इसकी ना मानने वाली स्वाति भी मान जाएगी। ओमकार ने मुस्कुराते हुए रोहित को आंख मार दी, तो रोहित भी मुस्कुरा दिया। वहीं प्रीति और शिविका अभी भी इसी बात से परेशान थी कि उनके हाथ खाली लगेंगे जबकि बाकी सबके हाथों में मेहंदी होगी। तभी शालिनी ने कहा, अरे तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो रहे हो। मेहंदी मत लगवाना। मार्केट में स्टिकर आते हैं जो मेहंदी के डिजाइन के ही होते हैं। तुम दोनों वही लगा लेना। मेहंदी की मेहंदी हो जाएगी और बाद में उसके रंग का टेंशन भी नहीं होगा। हाँ, यह सही कहा आपने आंटी, शिविका ने खुश होते हुए कहा। तभी अनोखी जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हो गई और सबके बीच में आकर बोली, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। दिया पूरे 3 मिनट, विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा। तो अनोखी बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोली, भैया, नो मस्ती। मैं बहुत इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ। यह बहुत सीरियस मैटर है और मैं बहुत सीरियस हूँ। तभी ओमकार ने जल्दी जल्दी हार्दिक से कहा, अरे हार्दिक, तुम बैठे क्या हो। चेक करो मेरी बहन को, वह बहुत सीरियस है। कहते हुए ओमकार की हंसी छूट गई और उसके साथ बाकी सब भी ठहाका मार कर हंस पड़े। अनोखी अपने पैर पटक कर बोली, भैया, आप भी मजाक कर रहे हो। अच्छा ठीक है, कोई मजाक नहीं करेगा। बोल, तेरी कौन सी सीरियस बात है। दादाजी ने सब कुछ चुप करते हुए कहा। तो अनोखी बोली, अरे, अगर तू शिविका दीदी और भाभी माँ की तरह तो हम सबका भी हाल होगा ना। अनोखी ने कहा, पर उसकी बात वहां किसी को समझ नहीं आई। अर्चना ने पूछा, अनु, तो कहना क्या चाहती है। मम्मा, हमने भी तो अगर अभी मेहंदी लगाया तो बाद में तो हमारी मेहंदी भी आधी और अधूरी दिखेगी। तो फिर हम क्या करेंगे। बात तो सही कही अनोखी ने। सुरेखा ने कहा। तभी शनाया बोली, अरे, तो हम सब भी यही स्टिकर वाली लगा लेते हैं ना। मेहंदी दुल्हनों को छोड़कर बाकी सबके हाथ में स्टिकर वाली मेहंदी लगाने का ट्रेंड हो जाएगा। कुछ यूनिक सा। हाँ, यह सही कहा। एकदम बेस्ट। हम यही करेंगे। आप का दिमाग आप में सच में बहत है, शनाया दीदी। इसलिए तो आप डॉक्टर हो। कहते हुए अनोखी ने शनाया के गोल गोल गाल खींच लिए थे, तो उसे देख सब मुस्कुरा दिए। प्रेगनेंसी की वजह से शनाया का वजन बढ़ गया था। उसके गाल थोड़े गोल गोल हो गए थे और अनोखी के खींचने की वजह से हल्के से लाल हो गए थे। हालांकि अनोखी ने जोर से नहीं खींचा था, पर शनाया की स्किन थोड़ी सेंसिटिव भी हो गई थी प्रेगनेंसी की वजह से।
प्रवीण ने ऋषभ से कहा, ऋषभ सर, जरा मैम को कहिए ना मेरी बीवी से कि मेरी बीवी के गाल ना खींचे, देखो लाल हो गए बेचारी के गाल। अच्छा, बहुत ध्यान रखा जा रहा है बीवी का। और तुम सब मिलकर जो मेरी बीवी के गाल खींचा करते हो, वह उसका क्या? ऋषभ ने घूरते हुए कहा। तो प्रवीण मुस्कुरा कर बोला, हाँ तो जब अनोखी प्रेग्नेंट होगी तब हम भी नहीं खींचेंगे उसके गाल, मैं प्रॉमिस करता हूं। बोल, प्रवीण ने सबको और सभी लड़कों को देख आंख मार दी तो सब मुस्कुराए। वहीं ऋषभ घर कर प्रवीण को देखने लगा और फिर अनोखी को, जो शनाया के बगल में साइड से उसे गले लगाए बैठी थी और मुस्कुरा मुस्कुरा कर उससे बातें किए जा रही थी। उसका क्यूट सा चेहरा देख ऋषभ की घूरती हुई सख्त नजरें सॉफ्ट हो गईं। और वहीं उसके दिमाग में प्रवीण की बात चलने लगी। उसने तो वहीं बैठे बैठे अनोखी को प्रेगनेंसी वाले रूप में इमेजिन भी कर लिया। उसकी क्यूट सी कपकेक और उसका बेबी बम्प। उस इमेजिन में अनोखी की क्यूटनेस और भी बढ़कर नजर आ रही थी, जिसे इमेजिन कर अपने आप ही ऋषभ के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। लो जनाब, तो सपनों में खो गए ऋषभ। जब विक्रम ने कहा तो सब मुस्कुरा दिए, पर ऋषभ अभी भी अपने ही सपनों में था। विक्रम ने उसे कंधों से हिलाकर उसे उसके सपनों की दुनिया से बाहर निकाला और फिर उसके कंधे पर हाथ रख कर बोला, वैसे मेरे भाई, सपने को हकीकत बनाने के लिए तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। उसकी बात सुन सब हंसे। उसकी बात सुन सब लड़के मुस्कुराने लगे। वह सभी बाकी सबसे थोड़ा दूर दूसरी टेबल पर बैठे थे, इसलिए किसी को भी इन लड़कों की बातें सुनाई नहीं दे रही थी। वरना अगर दादाजी, शोभा या शालिनी ने विक्रम की बात सुन ली होती तो विक्रम के कान लाल पक्का हो जाते। अगला दिन आज मेहंदी का दिन था, इसलिए सभी लोगों ने हरे रंग के कपड़े पहने थे। सभी औरतें रेडी होकर गार्डन में आ गई थी और घर के सभी मर्दों ने व्हाइट कलर के कपड़े पहने थे। तभी अनोखी, प्रीति और शिविका रिया और रूही को लेकर आई। रिया और रूही बहुत अच्छी लग रही थी। दोनों ने ही ग्रीन और व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन का लहंगा पहना था और ग्रीन और व्हाइट कलर के फूलों की ही ज्वेलरी भी पहनी थी, जो अनोखी ने बनाई थी। तुम दोनों बहुत खूबसूरत लग रही हो, शोभा ने दोनों की नजर उतारते हुए कहा, तो दोनों मुस्कुरा दी। अनोखी मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख बोली, मैं भाभी माँ और शिविका दीदी के लिए भी ऐसी ही ज्वेलरी बनाऊंगी हल्दी और मेहंदी दोनों के दिन। फिर उन सब ने रूही और रिया को वहां सोफे पर बैठाया और भारती और शोभा ने उन के हाथ में शगुन के लिए मेहंदी की एक छोटी सी बिंदी लगा दी और फिर मेहंदी लगाने वाली उन्हें मेहंदी लगाने लगी। रोहित और ओमकार दोनों जल्दी से उनके पास आए और दोनों ने एक साथ कहा, मेरा नाम अच्छे से लिखना। उन दोनों की बात सुन सब हंसने लगे। तभी रिया और रूही ने भी मेहंदी वाली से कहा, हाँ, इतना अच्छे से लिखना कि कभी मिले ही ना, समझी तुम? तो दिया तो मेहंदी लगाने वाली भी हंस पड़ी। मेहंदी लगाने वालियों के साथ आई असिस्टेंट ने बहुत सारे स्टिकर शोभा, सुषमा, शालिनी और बाकी सभी को दिखाते हुए कहा, मैम मैं ये सारे स्टिकर डिजाइन लेकर आई हूँ जैसा कि आपने कहा था। अब आप बता दीजिए कौन सा लगाना है, मैं लगा दूंगी। डिजाइन तो बहुत खूबसूरत है, पर इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे ना? लाइक स्किन पर यह स्टिकर लगने से इचिंग वगैरह तो नहीं होगी ना? हीरे की कसम,
अगर इचिंग हुई तो खुजली करके हम बंदरों की माँ ही लगेंगे। सुरेखा ने कहा। तो शोभा हंस पड़ी और साथ ही वह लड़की भी। नहीं, मैं गारंटी देती हूं कि कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे, उसने कहा। तभी शोभा ने अनोखी शिविका, प्रीति, भारती और अर्चना से कहा, आओ, तुम सब भी अपने लिए कोई डिजाइन देख लो अच्छा सा। फिर शोभा ने भारती को देख पूछा, वैसे भारती, श्वेता अब तक नहीं आई? कहाँ रह गई तुम्हारी बहू और तुम्हारा बेटा? कहीं डेट पर तो नहीं निकल गए दोनों? अरे नहीं, श्वेता ने कहा कि वह आते वक्त स्वाति को अपने साथ लाएगी, तो उसी को लेने गए हैं दोनों। चलो, यह तो अच्छी बात है, शोभा ने कहा। वहीं अर्चना बस उन सबको देखे जा रही थी। अनोखी ने 2-3 डिजाइन उसे दिखाते हुए कहा, मम्मा, ये डिजाइन बहुत अच्छे हैं, आप ये वाले लगाना। नहीं अनु, तुम लोग लगाओ, मैं नहीं लगाऊंगी। अर्चना की बात सुन सब उसे देखने लगे। उसके ना कहने पर अनोखी थोड़ी सीरियस हो गई। वह समझ गई थी कि वह क्यों ना कह रही थी, और बाकी सब भी समझ गए थे। अनोखी ने अर्चना के दोनों हाथों को पकड़कर कहा, मम्मा, जो चले गए हैं, आप उनके लिए अपनी खुशियों को क्यों भूल रही हो? आप जैसे रहती थी, वैसे रहो ना। मैं आपको वैसे देखना चाहती हूँ, जैसे आप रहती थी। मैंने तो जब से होश संभाला है, आपको बस बेड पर देखा है। बस फोटो में मैंने आपको अच्छे से सजे हुए देखा है। आप वैसे ही रहा करो ना, प्लीज। और ये सब क्या है? मानती हूं मैं कि पति के गुजर जाने के बाद औरतें मेहंदी और सिंगार नहीं करती, पर जो आपका पति था, वह इस लायक नहीं था मम्मा। अनु सही कह रही है मम्मा। अगर आप सिर्फ इसलिए इन सब से दूर रह रही हो क्योंकि आप खुद को विधवा मानती हो, तो आप गलत कर रही हो। किसी के जाने में आपकी कोई गलती नहीं थी, तो आप क्यों सजा भुगत रही हो? आप अपनी खुशियां ढूंढो, भले वह खुशियां इन मेहंदी के डिजाइनों में ही क्यों ना हो। आप लगाओ, जैसा रहना चाहो वैसे रहो। हम हैं ना, किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको कुछ कह दे। ओमकार ने भी दूसरे साइड से अर्चना को गले लगाते हुए कहा। तो अर्चना दोनों के गालों पर हाथ रख मुस्कुरा दी। उसने उसी तरह कहा, जब जिसके पास तुम जैसे बच्चे हों, उसे डरने की क्या जरूरत? और मेरी अनु चाहती है कि अगर उसकी मम्मा यह डिजाइन लगाए, तो उसकी मम्मा भी यही डिजाइन लगाएगी। अर्चना ने कहा। तो सबके होठों पर फिर मुस्कुराहट आ गई। अनोखी खुशी से उसे गले लगाते हुए बोली, थैंक यू मम्मा। और अब चलो जल्दी जल्दी से यह लगा दो और मेरे लिए आप फिर कंफर्म करो कि मैं कौन सा लगाऊं। स्वाति का घर। श्वेता और अभिनव जब स्वाति के घर आए, तो देखा स्वाति अभी भी बेड पर कंबल ओढ़े लेटी थी। उसे ऐसे देखा तो परेशान होते हुए पूछा, स्वाति, तू अभी तक ऐसे लेटी क्यों है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? कहते हुए श्वेता ने जैसे ही स्वाति को छुआ, तो देखा उसे बहुत तेज बुखार था। वहीं स्वाति ने यहाँ वहाँ देखते हुए पूछा, श्वेत नहीं आया? नहीं, वह पहले ही चला गया। पर तेरी तबीयत ठीक नहीं है स्वाति, श्वेता ने परेशान होते हुए कहा। तो स्वाति मुस्कुराकर बोली, अरे बस थोड़ा सा बुखार हो गया है, ज्यादा कुछ नहीं है। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो वैसे? कहते हुए स्वाति को खांसी आ गई। अभिनव उसे पानी का गिलास देते
हुए बोला, हम तुम्हें लेने आए थे। आज रिया और रूही की मेहंदी है, इसलिए हम तुम्हें लेने आए थे। पर तुमने डॉक्टर को दिखाया क्या? दवाई ली? नहीं, वह बस अभी फोन करने वाली थी डॉक्टर को। बाकी तुम लोग यहाँ क्यों आ गए? तुम लोग जाओ, वरना लेट हो जाएगा तुम लोगों को, स्वाति ने कहा। तो श्वेता मना करते हुए बोली, उसके इस तरह फोर्स करने पर अभिनव और श्वेता को मानना पड़ा। पर अभिनव ने कहा, स्वाति, हम जा रहे हैं, पर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस एक बार फोन कर देना। और अगर तबीयत खराब लगे तब तो बिल्कुल देर मत करना फोन करने के लिए। हाँ, मैं जानती हूँ, डोंट वरी, स्वाति कहा। फिर अभिनव और श्वेता वहां से चले गए। वहीं शेरगिल मेंशन में रूही और रिया के हाथों में मेहंदी लग चुकी थी और मेहंदी वालियां अब उनके पैरों में मेहंदी लगा रही थी। वहीं बाकी सबके हाथों में भी स्टिकर लग चुका था। बस शगुन के तौर पर उन सब ने उंगलियों में अपने अपने पति के अल्फाबेट्स लिख लिए थे। पति के नाम से शुरू होने वाले पहले अल्फाबेट को लिख लिया था और कुछ इसी तरह सभी मर्दों ने भी अपनी अपनी उंगलियों पर अपनी बीवियों का नाम लिखवाया था। ओमकार और रोहित ने बहुत कोशिश की थी रिया और रूही के हाथों में अपना नाम देखने की, पर किसी ने उन दोनों को उन दोनों के पास भी नहीं आने दिया। वहीं बाकी सब उनकी मस्तियां देख रहे थे। भारती ने कहा, शोभा, इतना वक्त हो गया, श्वेता और अभिनव अब तक स्वाति को लेकर आए नहीं? हाँ, मैंने फोन किया था बिना को। वह बोल रहा था कि निकल गया है स्वामी के घर से, बस आ ही रहा है, उसने कहा। ही था कि उसकी नजर अंदर आते हुए श्वेता और अभिनव पर गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आ गए ये लोग। अभिनव और श्वेता ने अंदर जाकर सबसे सभी बड़ों के पैर छुए। अभिनव और श्वेता के साथ स्वाति को न देखकर भारती ने उनसे पूछा, अरे, तुम दोनों तो स्वाति को लेने गए थे ना, तो कहाँ है वह? माँ, असल में उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए नहीं आई। श्वेता की बात सुनकर सब थोड़े चिंतित हो गए, सबसे ज्यादा श्वेत और शिवाय। श्वेत ने जल्दी से पूछा, क्या मासी माँ बीमार है? वह ज्यादा बीमार है क्या? नहीं, उसे बुखार है। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दे दिया है और दवाई ली है उसने, श्वेता ने धीरे से कहा। पर उसका चेहरा पूरी तरह मुरझा गया था। तभी रूही बोली, अगर स्वाति की तबीयत ठीक नहीं थी तो आप लोगों को वहां रुक जाना चाहिए था। भाभी, ऐसे कैसे रुक जाती रूही? तुम्हारी शादी का पहला फंक्शन है और मैंने उससे कहा था कि मैं रुक जाती हूँ, पर उसने जिद कर मुझे भेज दिया। बट डोंट वरी, फंक्शन खत्म होते ही मैं जल्दी से वापस उसके पास चली जाऊंगी। अगर मैं सच कहूं तो स्वाति जैसी लड़की आज तक मैंने नहीं देखी। बहुत हिम्मत है लड़की में, अकेले मुंबई शहर में आकर उसने श्वेत को बड़ा किया, भारती ने कहा। तभी उसकी बात से सहमत होते हुए शोभा ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, बात तो तुमने सही कही। स्वाति परिवार
कि नीम की तरह है। उसने सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं। बहुत किस्मत वाला होगा वह जिसके किस्मत में वो होगी। कहते हुए शोभा की नजर शिवाय पर चली गई और साथ ही साथ उन सबकी भी, जिन्हें पता था कि शिवाय स्वाति से प्यार करता है। वहीं शिवाय ने उनकी बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसके दिमाग में बस स्वाति चल रही थी। वह सबसे थोड़ा दूर हो गया। श्वेता ने भी सिर्फ शगुन के नाम पर उंगलियों में थोड़ा मेहंदी लगा ली थी। उसकी शादी की मेहंदी अब तक उसके हाथों में थी। वहीं उसने देखा कि शिवाय सबसे दूर कोने में खड़ा था और न जाने किस सोच में गुम था। वह उठी और शिवाय के पास आ गई। उसने शिवाय से कहा, शिवाय, मैं एक बात पूछूं तुमसे? हाँ हाँ, पूछो ना, शिवाय ने कहा। तो श्वेता बोली, क्या तुम मेरी बहन से प्यार करते हो? उसकी बात सुन शिवाय 2 पल के लिए खामोश हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे, पर कुछ सोचकर उसने हाँ में सिर हिलाकर कहा, झूठ बोलना मेरी आदत नहीं है और न ही मुझे पसंद है। और दिल में बात रखना, वह तो बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए हाँ, मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ, बहुत। और स्वाति, क्या वह भी तुमसे प्यार करती है? श्वेता ने फिर पूछा। तो उसके इस सवाल पर शिवाय पूरी तरह से खामोश हो गया। उसे कोई जवाब नहीं मिला श्वेता के सवाल का देने के लिए। बोलो शिवाय, क्या मेरी बहन तुमसे प्यार करती है? शिवाय को कुछ ना जवाब देता देख श्वेता ने फिर सवाल किया। इस बार शिवाय ने एक गहरी सांस ली और उससे बोला, स्वाति तुम्हारी बहन है श्वेता, मुझसे बेहतर तुम अपनी बहन को जानती हो। तुमने भी उसकी आंखों में कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा, क्योंकि मैंने देखा है उसकी आंखों में अपने लिए एहसास। और वही एक चीज है जो मुझे अपनी जिद छोड़ने नहीं दे रही। तो एक न एक दिन वह मेरे पास जरूर आएगी। एक न एक दिन जरूर समझेगी कि वह भी मुझसे प्यार करती है। पर तब तक मैं हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकता। कोशिश करता रहूंगा अपना प्यार जताने की और उसे उसके प्यार का एहसास दिलाता रहूंगा। उसकी बात पर श्वेता मुस्कुरा दी। उसने कहा, स्वाति बहुत जिद्दी है शिवाय, और तुम भी बहुत जिद्दी। अगर वह एक बार कुछ ठान लेती है ना, तो उसे करने के लिए वह कुछ भी कर जाती है, सही गलत तक नहीं देखती। पर एक बात और है, अगर वह किसी का साथ निभाने का सोच लेती है, किसी से रिश्ता बना लेती है, तो वह उस रिश्ते को भी पूरी तरह निभाती है। एक रिश्ते को निभाने के लिए भी वह कुछ भी कर सकती है। और अपनों से वह कितना प्यार करती है, तुमसे मैं और यहाँ बैठा हर एक शख्स जानता है। इसलिए शिवाय, मैं कह रही हूँ, तुम भी अपनी जिद कभी मत छोड़ना। मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी जिंदगी में आओ, और मैं चाहती हूँ कि तुम उसे पूरा करो। डोंट वरी, उसका साथ तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा और उसका पीछा तो बिल्कुल नहीं, शिवाय ने कहा। तो श्वेता मुस्कुरा दी और वहां से चली गई। श्वेता ने फिर कहा, बस ऐसे ही एक जिद्दी लड़के की कमी थी उसकी जिंदगी में। वह बहुत दूसरों के लिए जीती है। शिवाय, अब वक्त अपनी खुद की जिंदगी जीने का, और मैं तुम पर भरोसा करती हूँ उसके लिए, और मैं यह भरोसा कभी टूटने भी नहीं दूंगी, शिवाय ने कहा। फिर कुछ देर चुप रहकर उसने श्वेता से पूछा, अच्छा एक बात बताओ, तुम दोनों जुड़वा हो, फिर भी वह इतनी तेरी मिर्ची क्यों है?
जबकि तुम तो इतनी स्वीट हो। उसकी बात सुन श्वेता की हंसी छूट गई। उसने हंसते हुए कहा, इस स्वाति से ही तंग आ गए? यह तो स्वाति का आधा है जो वह असल में हुआ करती है। यह तो बच्चे की जिम्मेदारियों ने उसे शांत बना दिया। इससे भी कई गुना ज्यादा जिद्दी, शैतान और मनमौजी थी। और हाँ, हमारी शक्ल ही सिर्फ मिलती है, बाकी स्वभाव हम दोनों का एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। तो उसकी बात पर शिवाय भी मुस्कुरा दिया। श्वेता वहां से चली गई। तभी शिवाय ने कहा, जैसी भी है, तीखी मिर्ची या फिर कुछ और, पर है तो सिर्फ शिवाय की। फिर शिवाय श्वेत के पास आ गया। चुपचाप खाना खा रहा था। हालांकि वह खा नहीं रहा था, उसे बस हाथ में लिए बैठा था। उसका चेहरा अभी भी उदास था। शिवाय उसके बगल में आकर बैठा और उसने उसके सर पर हाथ फेर कर पूछा, क्या हुआ? इतने उदास क्यों बैठे हो? उसके पूछने पर श्वेत ने शिवाय को देखा और फिर मासूमियत से मायूसी भरी आवाज में बोला, मासी माँ बीमार है ना? पर अभिनव ने कहा ना कि डॉक्टर ने चेक कर गए हैं, वह ठीक हो जाएंगे। तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? और तुमने तो मुझे बताया ही नहीं कि तुम्हें तुम्हारी न्यू फैमिली कैसी लगी? शिवाय ने श्वेत का ध्यान भटकाने के लिए पूछा तो श्वेत बोला, बहुत अच्छी है। सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। पर मासी माँ और भी अच्छी थी। आपको पता है, मुझे मासी माँ की बहुत याद आ रही है। श्वेत की आंखों में थोड़ी नमी आ गई। उसे इतना उदास देख, स्वाति को इतना याद करता देख, शिवाय उसे गोद में उठाते हुए बोला, ठीक है, चलो, मैं ले चलता हूँ। भारती और शोभा से कहा, आंटी, आंटी। श्वेत स्वाति को बहुत मिस कर रहा है। वह बीमार है, मैं इसे स्वाति से मिलाने ले जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, ले जाओ, भारती ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी श्वेता ने शिवाय से कहा, शिवाय, मैं भी कुछ देर में वहां पर आ जाऊंगी। जब तक आप दोनों वहीं स्वाति के पास रुक जाना। नो प्रॉब्लम, शिवाय ने मुस्कुराते हुए कहा और श्वेत को लेकर वहां से चला गया। स्वाति का घर, दवा के असर से स्वाति सो रही थी, पर जब शिवाय और श्वेत ने दरवाजा खटखटाया तो उसकी नींद खुल गई। हिम्मत कर उसने दरवाजा खोला तो अपने सामने श्वेत को देख उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने तुरंत श्वेत को गले से लगा लिया। उसने यह ध्यान तक नहीं दिया कि श्वेत अभी भी शिवाय की गोद में था और इस तरह गले लगाने की वजह से वह और शिवाय भी बहुत पास आ गए थे। पर स्वाति तो खुशी से आंखें बंद किए हुए श्वेत को गले लगाए खड़ी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, श्वेत बच्चा, आप यहाँ? श्वेत बोला, हाँ मासी माँ, मैं आपसे मिलने आया। आप बीमार हो ना, इसलिए शिवाय अंकल मुझे आपके पास लेकर आए। शिवाय का नाम सुन स्वाति ने अपनी आंखें खोली। उसका चेहरा शिवाय के चेहरे के बहुत पास था। वहीं उसने श्वेत को गले लगा रखा था, इसलिए श्वेत उन दोनों को नहीं देख पा रहा था। स्वाति ने जब अपनी आंखें खोली तो शिवाय मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा और अगले ही पल शिवाय ने एक छोटी सी किस स्वाति गाल पर कर दी, जिसे देख स्वाति की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह उस पर चिल्लाने ही वाली थी कि शिवाय ने अपने होठों पर उंगली रख उसे चुप रहने का इशारा किया और श्वेत की ओर इशारा करने लगा, जिस वजह से स्वाति ना कुछ कह पाई और ना कुछ डांट पाई।
बस गुस्से से घूमने लगी। उसने मन में कहा, यह लड़का जब भी आता है बस मुझे गुस्सा दिलाने के लिए ही आता है। अब तुम प्यार तो करने देती नहीं हो, इसलिए गुस्सा ही दिलाता हूँ तुम्हें। शिवाय ने भी मुस्कुराते हुए अपने मन में कहा, जैसे स्वाति की बात का जवाब दे रहा हो। स्वाति श्वेत से अलग हुई और तभी उसे चक्कर जैसा आ गया। वह लड़खड़ाई, पर शिवाय ने अपने दूसरे हाथ से उसे थाम लिया। वह उसे और श्वेत को लेकर अंदर आया। उसने श्वेत को अपनी गोद से उतारा और स्वाति को आराम से सहारा देकर बेड पर लेटा दिया। श्वेत बेड पर चढ़कर स्वाति के बगल में उसे गले लगाए बैठ गया। उसने पूछा, अब आपको कैसा लग रहा है? डॉक्टर ने दवाई दी ना आपको? आपको ठीक लग रहा है या अभी भी बहुत बुखार लग रहा है? नहीं बच्चा, डॉक्टर मुझे इंजेक्शन दे गए थे, अब मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। स्वाति ने कहा, तुमने कुछ खाया? शिवाय ने पूछा। तो स्वाति ने अपना सरना में हिला दिया। फिर उसने शिवाय से कहा, तुम श्वेत को छोड़ने आए थे ना, तो अब तुम अपने फैमिली फंक्शन में जा सकते हो वापस। शिवाय अपने आस्तीन को ऊपर करते हुए स्वाति को देख बोला, मैंने तुमसे सवाल किया था, तुम मुझसे सवाल करो यह नहीं कहा था, इसलिए चुपचाप बैठी रहो बोलकर वह किचन की ओर चला गया। वहीं स्वाति का मुंह बन गया। श्वेत मुंह पर हाथ रख मुस्कुरा रहा था। तो स्वाति उसे घूरते हुए बोली, तू क्या हंस रहा है? मैं कहाँ हंस रहा हूँ? मैं तो नहीं हंस रहा, श्वेत बोला और फिर उठकर शिवाय की ओर चला गया। उसने शिवाय के पास जाकर पूछा, शिवाय अंकल, आप क्या कर रहे हो? मैं आपकी मासी माँ के लिए सूप बना रहा हूँ ताकि उसे थोड़ी एनर्जी मिले और कम से कम पिते वक्त ही सही, पर उनका मुंह बंद रहेगा। शिवाय ने जवाब दिया, मैं आपकी मदद कर देता हूँ वेजिटेबल्स धोने में, श्वेत ने कहा। और सारे वेजिटेबल्स को एक बॉल में रखा और बेसिन के पास ले जाकर अच्छे से धोने लगा। फिर शिवाय ने एक एक कर सारी सब्जियां छोटे छोटे टुकड़ों में काट दी। स्वाति बेड पर बैठी उन दोनों को खाना बनाते हुए देख रही थी। खाना बनाते वक्त शिवाय बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। कोहनी तक चढ़े उसके आस्तीन की वजह से उसके हाथों की नसें नजर आ रही थी, जिस पर से स्वाति की नजर नहीं हट रही थी। इस वक्त उसकी आंखों में शिवाय के लिए कुछ अलग ही एहसास था, पर अफसोस शिवाय इस वक्त उसकी आंखों को नहीं देख रहा था। वह तो बिजी था स्वाति के लिए सूप बनाने में। उसने श्वेत से कुछ कुछ चीजें मांगी और श्वेत एक अच्छे बच्चे की तरह सारी चीजें लाकर दे रहा था। वहीं शिवाय सूप बना रहा था। उसे कुकिंग करता देख स्वाति ने मुस्कुराते हुए मन में कहा, तो शिवाय परिमल को खाना बनाना भी आता है। चलो बातें बनाने के अलावा कुछ और भी बनाना जानते हैं। पर दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं खाना बनाते हुए, एकदम बाप बेटे की तरह। काश मैं भी ऐसी फैमिली का सपना देख पाती, पर मैं नहीं देखती, क्योंकि जानती हूँ यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। कहते हुए उसकी आंखों में दर्द आ गया। तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और लेट गई। कुछ देर बाद शिवाय का सूप बन गया। उसने उसे एक बॉल में निकाला और स्वाति के पास आ गया। उसे लेटा देख शिवाय ने सूप को साइड टेबल पर रखा और बेड पर उसके पास बैठते हुए उसने स्वाति को जगाया। स्वाति, उठो। उसकी आवाज सुन स्वाति ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें हल्की लाल थीं, तो शिवाय ने पूछा, क्या हुआ? आंखें लाल क्यों हैं?
रो रही हो तुम? मैं पागल हूं क्या जो बिना बात रोऊंगी? सर दुख रहा है मेरा बस, स्वाति ने अपने सर को हल्का सा दबाते हुए कहा। तो शिवाय उसे सूप देते हुए बोला, यह पी लो, हल्का हो जाएगा सर। भूख की वजह से सर दुख रहा है, कहते हुए शिवाय ने चम्मच में थोड़ा सा सूप लिया और धीरे धीरे फूंक मार उसे ठंडा करने लगा। स्वाति ने कहा, मैं पी लूंगी खुद से। शिवाय चम्मच उसके होठों के पास ले गया और बोला, स्वाति बहस नहीं, और आज तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब शेरनी बीमार होती है तब वह शेर के आगे बहस नहीं करती बल्कि डॉट कहते हुए शिवाय रुक गया, क्योंकि श्वेत उन दोनों को देख रहा था और उनकी बातें सुन रहा था। शिवाय ने स्वाति को पास आने का इशारा किया तो स्वाति थोड़ा झुकी। शिवाय उसके कान में आगे बोला, वह बहस नहीं करती बल्कि शेर की बाहों में सुकून पाती है ताकि अपनी एनर्जी वापस गेन कर सके और लड़ाई कर सके। तुम कभी नहीं सुधरोगे शिवाय, स्वाति उसे घूर कर बोली। तो शिवाय मुस्कुरा दिया। अरे आप दोनों बात करते रहोगे क्या? सूप ठंडा हो जाएगा और मासी माँ, आप जल्दी से सूप पियो और बताओ कैसा बना है। मैं और शिवाय अंकल ने मिलकर सूप बनाया है, श्वेत ने कहा, जो कब से उन दोनों को बातें करते हुए देख रहा था। स्वाति ने मुस्कुराते हुए शिवाय के हाथ से ही सूप लिया और फिर श्वेत के गाल पर हाथ रखकर बोली, बहुत अच्छा बना है।